हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए तो आज हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस। आज मैं आपसे जुड़ना चाहूँगी आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने के लिए। पॉलिटिकल साइंस में भी हम आप लोगों को पता है कि पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या चीज़ होती है। पॉलिटिकल साइंस मतलब बेसिक पॉलिटी, पॉलिटी के अंदर क्या कैसे क्या होता है, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमारे फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब कैसे वर्क करता है। तो ये साइंस का एक बेसिक फील्ड है जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर आता है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता ही होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या बोल सकते हैं, गीता। जिस तरह से हिंदू ग्रंथ के लिए गीता है, मुस्लिम के लिए बाइबल है, सॉरी मुस्लिम के लिए कुरान है और क्रिश्चियन के लिए बाइबल है, वैसे ही हमारे इंडिया के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट ओनली फॉर इंडिया, अदर कंट्रीज का भी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेसिक बेसिक है हमारे, उसके अंदर हमारा फंडामेंटल राइट्स, हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स, सब चीज़ें उसके अंदर मेंशन है। तो बेसिकली हर ह्यूमंस के लिए एक एक बहुत नोबल नोबल बुक कह सकते हैं हम। हमारे सारे राइट्स सबके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। तो आपको पता ही होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कितनी मेहनत की है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। उन्होंने अलग अलग जगह से, अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया है इंडिया का। हमने अलग अलग जगह से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स लिए हैं। तो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स होते हैं और 12 शेड्यूल होते हैं। उसी 22 पार्ट्स के अंदर हम पार्ट 3 के बारे में बात करते हैं। आज हम पढ़ते हैं पार्ट 3, जिसमें आते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट्स हैं, सॉरी, हम पार्ट 3 के अंदर पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के अंदर दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक चीज़ें दी है फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स मतलब हर ह्यूमंस के लिए नेसेसरी राइट्स। हम फंडामेंटल राइट्स हमें बाय बर्थ ही मिला है। अगर फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन होता है, कोई हमें एक्सप्लॉइट करता है, तो हम इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। वैसे तो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, बट हमारे यहाँ बेसिकली हम बोलते हैं देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। पहले बात करेंगे राइट टू इक्वालिटी की। राइट टू इक्वालिटी सबसे बेसिक राइट है कि हमें सब जगह जाने के लिए हम इक्वल हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, रिलीजन, सेक्स, लैंग्वेज, इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस हम कहीं भी आ जा सकते हैं। यही हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट्स है। इस बेसिस पे हमें कोई भी कहीं आने जाने से रोक नहीं सकता। लॉ भी हमें इसके 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 लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बेसिक राइट है इक्वालिटी। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। राइट टू इक्वालिटी के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, जिसमें आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक की बात की हुई है। ओके, तो आर्टिकल 14 मतलब इक्वालिटी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब मतलब हमारे लॉ को हर कोई प्रोटेक्ट करेगा। फिर आर्टिकल 15 के अंदर बात करते हैं प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ, मतलब हमें किसी भी बेस पर इरिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, सेक्स, कोई हमें कहीं भी जाने से रोक नहीं सकता। हम कहीं भी फ्रीली जा सकते हैं, अपने पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी भी प्लेस को छू सकते हैं, किसी भी प्लेस पर रह सकते हैं। अब आर्टिकल 16 की बात करते हैं तो इसमें अपॉर्चुनिटी है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की। इसमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की, हम कहीं कोई सी भी जॉब ले सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस रिलीजन, कास्ट, सेक्स, किसी भी बेस का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हम कोई सी भी जॉब कर सकते हैं। ओके, अब आर्टिकल 17 की अगर हम बात करें तो इसमें आता है अपना बेसिक अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी।
जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पहले हमारे जो कंट्री है या कह सकते हैं हमारे समाज में अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा था। आज भी है खैर वो चीज़ तो, बट लॉ उसको अगेंस्ट मानती है। लेकिन आज क्या है, लॉ बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। आज हम किसी भी व्यक्ति को कहीं भी जाने से उसके साथ छुआछूत, बेसिकली जो छुआछूत वाली चीज़ थी वो अब हम नहीं कर सकते। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अगर वो कंप्लेन कर देता है तो हो सकता है हमें जेल भी हो जाए, क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट्स है। ओके, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 18 की। इसके बारे में भी आप लोग जानते ही होंगे। जैसे पहले के टाइम पे सब लोगों को टाइटल्स दिए जाते थे। अब वो टाइटल्स जैसे टाइटल्स दिए जाते थे, लेकिन अब वो टाइटल्स नहीं दिए जाते। इरिस्पेक्टिव ऑफ जैसे अगर किसी ने अच्छी प्रोफेशनल डिग्री है उसको, तो ही उसे कोई टाइटल मिलेगा। प्रोफेशनल डिग्री तो ही उसे कोई टाइटल मिलेगा। उसके अलावा उसे कोई टाइटल नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल डिग्री मतलब डॉक्टर कह लीजिए या टीचर कह लीजिए या कुछ भी ऑफिस, किसी भी रैंक का ऑफिसर तो उसे मिल सकता है। ठीक है, ये हमारे प्रोफेशनल डिग्रीज के अंदर आ जाता है। लेकिन पहले क्या, जैसे राजा हो गया, महाराजा हो गया, ये सब जैसे पहले जैसे बोलते थे, आज ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। आज ये अगेंस्ट लॉ हो जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से हमारी जो जो समाज है उसमें डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए ये चीज़ हटा दी गई है और इसे फॉलो भी कर लिया गया है। ओके, तो ये हमारा था आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है। अब और भी राइट्स होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बात किया है, आर्टिकल 6 टाइप्स के फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ठीक है, अब हमने एक राइट पढ़ा है इक्वालिटी वाला। ओके, उसके अलावा भी अब हम आगे वाले फर्दर लेक्चर्स में उसे कंप्लीट करेंगे। राइट टू फ्रीडम, right against exploitation, right to freedom of religion, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हम फर्दर लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर दिस।